ये लाखों में एक नंदी मिलता है, जिसका भी एक टेस्टिकल होगा वो 99.9% बछड़ी लेके आएगा। जो ये इसकी नस होती है ना, चमड़ी जिसको बोलते हैं, टेस्टिकल से लेके और पूरे नाभि से होती हुई और झालर से होती हुई आगे ठोडी तक। हाँ जी, ये सेम जिस भी गाय या जिस नंदी में होते हैं जी जी, वो भी दूध की लाइन का रिकॉर्ड का होता है, अच्छी ब्लड लाइन का नंदी होता है वो। इसको एक टेस्टिकल है, एक टेस्टिकल है जी जी जी, सिंगल टेस्टिकल आप इसको दिखाएंगे। हाँ जी हाँ जी, ये भी थार पार्कर का थोड़ा हरियाणा मिक्स है। हाँ हाँ, अभी सरकार ने पॉलिसी ला रखी है कि हम सेक्स सीमन लेके आएंगे। जी जी जी, मगर भगवान ने भी पहले डिजाइन किया हुआ है, सेक्स सीमन पहले से डिजाइन किया हुआ है। हाँ, उसका कारण एक टेस्टिकल जी, ये लाखों में एक नंदी मिलता है, जिसका भी एक टेस्टिकल होगा वो 99.9% बछड़ी लेके आएगा। आर्टिफिशियल कराएंगे तो गाय क्या है, जो सेक्स करते हैं हार्मोन्स मेल और फीमेल, जो आनंद आता है वो आनंद की अनुभूति उनको नहीं होती। दूसरा, जब कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है तो जब वेन में रखता है नस के अंदर, अगर उसको कुछ भी थोड़ी भी इंजरी हो गई है तो जख्म हो जाएगा, उसका जख्म हो गया तो फिर वो अब रिपीटेशन में हो जाएगा। नहीं, जिसका भी एक टेस्टिकल है अच्छा, वो फीमेल ही लेके आएगा। फीमेल? हाँ, सरकार तो 80% कहती है टीकों में जी जी, मगर मैं 99.99% की गारंटी देता हूँ। अच्छा, अभी ये 2 दांत हो गए हैं। हाँ जी हाँ जी, अभी 28 तारीख से लेकर अब तक मैं 25 से 30 गाय क्रॉस करवा चुका हूँ इसकी। अच्छा, आसपास के क्षेत्र में जी जी, इसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करते हम। हाँ हाँ हाँ, एक दूसरा नंदी वो भी दिखाऊंगा आपको। हाँ हाँ, तो एक नंदी का विशेष योगदान होता है, बीज होता है जी। हम कोई भी काम करें, फसल उगाएं या और भी अन्य काम करें, हाँ जी, हम रिश्ते भी देखने जाते हैं ना आजकल, तो भी हम देखते हैं किस खानदान का बेटा है, किस खानदान की बेटी है, और उसके माँ बाप अच्छे हैं, उनके करेक्टर अच्छे हैं, उनका परिवार अच्छा है, उनका दादा दादी अच्छे हैं, तो हम उस घर में रिश्ता करते हैं। तो इस प्रकार हमको भी गाय पे काम करना है जी जी, तो हमको इसका बीज का देखना पड़ेगा। हाँ, कि बीज कहाँ से आया, इसका माँ बाप कौन, दादा दादी कैसे हैं, इसके करेक्टर क्या है, तो ये सब चीज़ देखेंगे। तो आप, मैं बहुत सी गौशाला में रिक्वेस्ट करता हूँ, मगर गौशाला वाले नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो सामाजिक होती है और सब वहाँ पे अपना एक दूसरे के फूड डालते हैं। भाई ये चौधर कर रहा है, ये चौधर कर रहा है, चौधर के चक्कर में हमारी गाय आज पीस रही है कहीं ना कहीं। जब तक एक आदमी वहाँ काम करने वाला नहीं हो, ठीक है, गाय को खिलाओ पिलाओ, अच्छा खिलाओ, कोई कमी लग रही है तो उसमें इंटरफेयर करो, मगर जब बात नस्ल की आती है तो नस्ल भी सुधार आपको नहीं करना, नंदी को करना है। एक अच्छा नंदी लाके छोड़िए, आपको लिखना भी नहीं, आप मेंटेन भी नहीं करते, डायरी मेंटेन नहीं करते, कम से कम एक अच्छा नंदी लाके छोड़ोगे तो फिर भी जब गाय हिट में आएगी तो ऑटोमेटिक क्रॉस करेगा। मेरा राजनीति में आने का मेन कारण ये था कि मैंने जो 9 साल का मेहनत किया था, प्रोजेक्ट तैयार किया था, तो मैंने सरकार को सौंपा था, सरकार ने कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और ना आपकी सरकारों का, चलो बीजेपी भी है, थोड़ा बहुत ध्यान दे रही है, 40 करोड़ की बजाय 400 करोड़ इन लोगों ने किया है, मगर जब तक नस्ल पे काम नहीं करेंगे, इसके पंचगव्य पे काम नहीं करेंगे, इसके जो प्रोडक्ट लोग बना रहे हैं उनको आप नहीं इस मार्केट में उतारेंगे, तब तक इनका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब गाय नहीं बचेगी तो ये प्रकृति भी नहीं बचेगी। अब प्रकृति में देखिए कितना बदलाव आ चुका है, ये इसी के कारण है, हम लोगों के कारण भी है। सही कहा आपने, इसमें हमारा भी योगदान, हमारा योगदान है। प्रकृति क्या करेगी, हम इतना जहर डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, गाय किसी घर में है नहीं, मेहनत हम करते नहीं है, पढ़ाई लिखाई हमने इतनी कर ली है, विदेशी लोग हमारे फॉलो कर रहे हैं, हम विदेशियों का फॉलो कर रहे हैं। वृंदावन मथुरा में जाके कितने अंग्रेज जाके हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, वो सब साइंस का कमाल है। बहुत से लोग नहीं मानते विधर्मी, ये देव और दानव हमेशा से होते आए हैं, प्रकृति तरफ से हैं, तो हमें इनको निगलेक्ट करके जो हमारा मूल सिद्धांत है ये हमें देने वाली है, हमसे लेते हैं। जैसे मैं आपको गाय का बता रहा था उस बड़ी का जी जी, वो टीके से करवाते थे, तो वो फिर धीरे धीरे जब गाय खराब होने शुरू हो जाती है तो वो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है उसको। जी जी जी, उसमें परेशानी आती है। नेचुरल मैटिंग ही कराते हैं, तो नेचुरल मैटिंग में मैं विश्वास रखता हूँ। हालांकि मैंने भी शुरुआत में 1-2 बार टीके रखवाए थे, मगर नंदियों में अच्छा है, नंदी ही रखना चाहिए अपने को। फिर भी आप गोबर में रहते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो हमारी ये मेरा कर्म है, इसी कर्म ने, इनकी सेवा ने ही मुझे निस्वार्थ भाव जो सेवा की है उसी का फल मुझे आज मिला है। और आप भी अगर अपनी जो भी इच्छा है आपकी है, भगवान तो परमपिता परमात्मा होता है, जो भी आप इससे सच्चे दिल से जो भी इससे मांगेंगे वो आपको देगा। वो भी आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या मांगना चाहते हैं, चोर बनना है, डाकू बनना है, क्या बनना है, विद्वान बनना है, सेवक बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, जो भी आपकी इच्छा है वो टारगेट आप फोकस कीजिए, रखिए। खासकर मैं युवाओं को भी अनुरोध करता हूँ कि जो भी आपका लक्ष्य जीवन में, उस पर आप फोकस करके उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। दूसरे लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप दूसरों पे ध्यान देंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, तो आप अपने टारगेट में लक्ष्य नहीं अचीव कर पाओगे। आज मुझे 10 साल के लगभग हो गया है, 9.5 साल हो गई है, अप्रैल में भी मेरे को 10 साल हो जाएंगे। तो बहुत कुछ यातना झेलनी पड़ती है, लाभ आने भी बहुत होता है, क्योंकि घाटा भी बहुत लग जाता है कभी कभी। वैसे तो मैं तो मांग के खाता हूँ, सीधी बात है। पहले मांगता था, पहले बिजनेस के तरीके से मांगता था, अब समाज से मांगता हूँ जब से संन्यास लिया है। तो समाज इसको चलाता है, गांव राम ही मिलके चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ये देखिए अनमोल जीव है, ये किस प्रकार जैसे हमारे बच्चे हमारे पास लेट जाते हैं वैसे ये अभी आनंद की अनुभूति कर रही है। तो जितना आप जिससे भी प्रेम करेंगे, चाहे कोई भी हो, प्रेम करो, मोह नहीं। माया के बगैर तो कोई काम चलता नहीं है, प्रभु ने ऐसी सृष्टि बनाई है धन के बगैर, मगर प्रेम करेंगे तो आपको भी आनंद की अनुभूति होगी। और ये बेजुबान जीव है, ये भी आपसे बहुत प्रेम करेंगे। ये देखिए साक्षात रूप आपके सामने है ना, इसका मैं इसको जानता ये कौन है ना, मेरे को जानती है, मगर अभी प्रेजेंट में हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसको खुजलाता हूँ तो इसको अच्छी अनुभूति होती है, उसको झालर होती है, इसके नीचे खुजलाते हो तो बीपी शुगर जैसे बहुत से रोग खत्म भी हो जाते हैं। कैंसर जैसे रोग भी, काली गाय का गौमूत्र पीते हैं तो कैंसर जैसे रोग भी 6 महीने के अंदर खत्म हो जाते हैं, ये हमारे शास्त्रों ने कहा है। और मैं पिछले 7 साल से
खांसी बुखार को छोड़ के मुझे भी कोई असाध्य रोग नहीं हुआ है। मैं भी गौमूत्र पीता हूँ, इनके चरणों में रहता हूँ, ये देखिए खाली पैर रहता हूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपने धन्यवाद इतना कीमती आपने। समय दिया। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। नमो नारायण।